498A जो कि आईपीसी की धारा है, इसके अंतर्गत जब किसी महिला को दहेज को लेकर किसी तरह से प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है, तो महिलाएं अपने पति व ससुराल वालों के ऊपर 498A का केस कर देती हैं, जो कि अब कुछ महिलाएं 498A का केस नहीं कर सकती हैं, क्योंकि 1 जुलाई आने वाला है और 1 जुलाई से नया कानून लागू होने वाला है। इसमें पतियों को बहुत ज्यादा जो नया कानून बना हुआ है उसमें राहत दी गई है, क्योंकि जो मामले केस 498A के लगातार दर्ज हो रहे हैं, उससे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक ये समझ चुकी है कि महिलाएं अपने पति को सबक सिखाने के लिए, उन पर दबाव बनाने के लिए, उनके ऊपर क्रूरता करने के लिए, बहुत सारी महिलाएं जो कि ये महिलाओं के हितों की सुरक्षा करने के लिए धारा बनाया गया था, उसका मिसयूज कर रही हैं। तो आज हम इन्हीं सारी चीजों को लेकर के आप लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं कि 498A का केस महिलाएं कब नहीं कर सकती हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आपको अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आपको ये करना है कि अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त कर सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि जो महिलाएं 498A का केस करती थी बिना किसी साक्ष्य के, बिना किसी कारण के, वो अपने सिर्फ पति से बदला लेने के लिए या पति को दबाने के लिए या उनसे अपनी बात को मनवाने के लिए 498A का केस करती थी, जिससे कि उनके पति व ससुराल वाले भयभीत हो जाएं, परेशान हो जाएं, और जब वो भयभीत होंगे, परेशान होंगे, तो ऑटोमेटिक वो झुक जाएंगे, उनकी बात को मान लेंगे, उनके अनुसार चलेंगे या फिर अपने पति से ज्यादा पैसा ऐड कर सकते हैं। तो आपको बता दें जो नया कानून 1 जुलाई से लागू हो रहे हैं, उसमें पतियों को बहुत ज्यादा राहत दी गई है और उसमें कुछ कंडीशन भी रखी गई है कि इस तरह की कंडीशन में पत्नियां 498A का केस नहीं कर सकती हैं। आखिर वो कंडीशन क्या है, तो आज हम आपको विस्तार में बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आपको बता दें, पहले क्या होता था कि महिलाएं अगर थाने जाती थी या फिर न्यायालय जाती थी और वो अगर बताती थी कि मेरे साथ क्रूरता की जा रही है दहेज को लेकर के, तो सिर्फ महिलाओं की सुनी जाती थी और महिलाओं के कहने मात्र से ही कंप्लेन यानी कि FIR को दर्ज कर लिया जाता था। इसके बाद जो पति होते थे, पति के घर वाले होते थे, उनको प्रताड़ित किया जाता था, उन्हें यहाँ तक कि जेल भी जाना पड़ता था बिना किसी गलती के। तो आपको बता दें कि अब जो नया कानून है उसमें कुछ नियम बताए गए हैं, कुछ कंडीशन रखी गई हैं, जिसमें महिलाएं 498A का केस नहीं कर सकती हैं, जो कि छोटी सी बात पर जाती थी और 498A का केस करती थी। अगर वो करती है तो उल्टा वही फंस सकती है। तो आपको बता दें आखिर वो कंडीशन क्या है। तो पहली कंडीशन ये है कि अगर पत्नी अपने पति के साथ रह रही है और पति के साथ रहने के साथ साथ वो 498A का केस करती है, तो 498A का केस लागू नहीं होगा, क्योंकि ये देखा जाएगा कि पत्नी के साथ अगर क्रूरता की जा रही है तो वो अपने पति के साथ क्यों रह रही है, और अगर क्रूरता की जा रही है तो वो अलग हो सकती है। क्रूरता होने के बावजूद भी वो अपने पति के साथ रह रही है, इसका मतलब पत्नी सिर्फ आरोप लगा रही है। दूसरी कंडीशन ये थी कि अगर मान लीजिए, कई बार ऐसा सुनने को आप लोगों को मिला होगा कि शादी हुई और शादी के 2-3 दिन बाद ही पत्नी अपने ससुराल वालों छोड़ के अपने मायके आ जाती है, और मायके में आने के बाद अपनी बात मनवाने के लिए या फिर पैसा हटने के लिए जानबूझ के बिना किसी गलती के, पति कोई गलती नहीं होती, ना ही उसके घर वालों गलती होती है, पत्नी 498A का केस कर देती है। तो कोर्ट ये देखेगी कि 498A के केस में पत्नी केस कैसे कर सकती है, क्योंकि शादी के 2-3 दिन के बाद ही उसकी पत्नी चली गई, मान लीजिए 2-3 दिन या 5-7 दिन रही केवल और वो चली गई, तो इसका मतलब पति के पास तो टाइम ही नहीं मिला, समय ही नहीं मिला प्रताड़ित करने का, तो प्रताड़ित कैसे कर सकता है, क्योंकि पत्नी तो साथ में रह ही नहीं रही है। तो इसका मतलब उसने झूठा एलिगेशन लगाया है। और मान लीजिए तीसरी कंडीशन ये है कि अगर पत्नी के साथ कोई क्रूरता की गई है और पत्नी ने कोई कंप्लेन तुरंत नहीं की है, कंप्लेन उसने की है जब 1 साल बीत चुका है उसके बाद, तो कोर्ट ये कहती है कि अगर आपके साथ प्रताड़ना की जा रही है, आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो आप तुरंत जाकर के कंप्लेन कराइए, ना कि 1 साल के बाद। क्योंकि जब क्रूरता की गई तब आपको कोई तकलीफ नहीं हुई, 1 साल के बाद ही आपको क्रूरता याद आ रहा है, तो इस तरह से ये अमान्य घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि इस तरह से दहेज का केस मान्य नहीं होगा। इसके साथ साथ चौथी कंडीशन ये है कि अगर पत्नी पति के होते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ एडल्ट्री में रह रही है, यानी कि शादीशुदा होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से संबंध बनाती है, तो इस तरह के केस में वो, अगर मान लीजिए हस्बैंड ने देख लिया है, वो उसे बोल रहा है कि इस तरह की हरकत मत करो, वो पत्नी नहीं मान रही है, और जब पति ज्यादा कहता है तो पत्नी फिर क्या करती है, 498A का केस
कर देती है। वो सोचती है कि इस तरह से जब पति को परेशान करेंगे तो खुद शांति से बैठ जाएगा। तो अगर पति के पास एविडेंस यानी साक्ष्य है कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो उसे प्रोड्यूस कर सकता है और पत्नी का जो 498A का केस है उसे खारिज भी करा सकता है। साथ में पांचवा जो कंडीशन रखा गया वो रखा गया कि अगर पत्नी कंप्लेन लेकर के जाती है और वहां पर पति व ससुराल वालों के ऊपर आरोप लगाती है 498A का। पहले जब केस किया जाता था तो किसी भी तरह का कोई भी मीडिएशन नहीं होता था, ना ही कोई काउंसलिंग होती थी। लेकिन अगर अब 1 जुलाई के बाद से कोई महिला कंप्लेन करने जाती है तो पहले काउंसलिंग होगी, मीडिएशन होगा, इसके बाद पत्नी को साक्ष्य भी देने पड़ेंगे। अगर साक्ष्य वो साबित होते हैं कि पति की गलती है तभी केस चलेगा आगे, तभी FIR दर्ज होगी। अगर पत्नी के पास 498A यानी दहेज से रिलेटेड कोई भी एविडेंस नहीं है, कोई भी साक्ष्य नहीं है, तो जो केस है, जो FIR है वो दर्ज नहीं होगा, वहीं से 498A की कंप्लेन को खत्म कर दिया जाएगा। तो ये जानकारी आपके लिए जरूर लाभदायक रही होगी। अगर आपको इसी तरह की और लीगल अपडेट चाहिए और जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों मित्रों को शेयर कीजिए जो इस तरह से परेशान होते रहते हैं, उनके लिए खुशखबरी है। और अगर अभी भी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।